हर हर महादेव मित्रों, कास्टोडियम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम समृद्धि योग के दूसरे चरण में दूसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं और यह श्लोक हमने लिया है बृहत संहिता से। पूर्व के जो चरण था उसमें हमने बताया था कि अगर हथेली में बुध और शनि का उभार युक्त हो और कोई भी पित्त प्रवाह से प्राण महा नदी से कोई भी एक धारा निकलकर ऊपर की तरफ उठे, कोई प्रवाह ऊपर उठे, तो ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित और संपन्न योग होता है। आज इसके दूसरे क्षण पे चलते हैं कि हथेली में कहीं से भी मूल हथेली जो है उसमें जो मुख्य प्रवाह है, मुख्य प्रवाह किसी भी स्थिति में अखंड खंड मतलब टूटे न हो, अस्फुटित, कहीं चिटके न हो, कहीं गाढ़े कहीं कम गाढ़े ऐसे न हो, उनका जो प्रवाह हो एक रिदम के साथ आगे बढ़े। अपल्लव, उसमें ज्यादा है शाखाएं टूट नहीं रही हो। आयता, उस पे आयत मतलब कहीं मिटने की स्थिति न हो, मिट के उसमें ज्यादा जाल और आयत के रूप में न हो। तो कह रहे हैं कि अगर अछिन्ना टूटी फूटी भी न हो, मूल प्रवाह टूटी फूटी न हो, तो कहीं से भी, चाहे वो शुक्र स्थान से, चाहे वो चंद्र स्थान से, चाहे वो केतु स्थान, चाहे राहु की घाटी, चाहे मंगल स्थान से, या कोई प्राण प्रवाह से यानी पितृ प्रवाह से, या मेधा प्रवाह से, या आयु प्रवाह से, कहीं से भी कोई एक खड़ी रेखा इन अंगुलियों की तरफ चढ़ने लगे, इन अंगुलियों की तरफ सीधे नीचे से ऊपर चढ़ने लगे। क्या कर रहे हैं? एक भी ऊर्ध्वधारा, अगर एक धारा भी ऊपर उठ जाए तो सहस्त्र जन पोषणी, ऐसा व्यक्ति के पास जो क्षमता होती है वो सहस्त्र जन सैकड़ों 100 लोगों को पोषण करने की क्षमता होती है, 100 लोगों का भरण पोषण करने की क्षमता हो जाती है। देखिए कितनी ऊंची बात ये बृहत संहिता का श्लोक कह रहा है कि हमें 2 चरण में समृद्धि योग के सूत्र नंबर 14 में 2 चरण में हमने समझाया है। एक कहता है कि बुध और गुरु पर उठे और पित्त प्रवाह से जाए तो ऐसा व्यक्ति सुविधा स्वयं संपन्न होगा, और दूसरा सूत्र कहता है कि अपने लिए तो संपन्न होगा लेकिन अपनी संपन्नता की जो प्रतिष्ठा है वो तभी प्राप्त होती है जब आप दूसरों को भी पोषित करें। और इसमें वही शब्द कहता है कि सहस्त्र जन पोषणी भारिता, इसमें एक शब्दों का मिलता है, कहीं कहीं भारिता मिला है, कहीं कहीं भारिता मिला है। तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति सहस्त्र लोगों के भरण पोषण करने का अधिकारी होता है। तो आप इस श्लोक को दोनों याद करें। मैं अपने विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि ये श्लोक सामुद्रिक शास्त्र के मूल प्राण हैं। जितने बढ़िया आप इन श्लोकों को याद कर लेंगे उतना बढ़िया आप सामुद्रिक शास्त्र के विद्वानों में गिने जाएंगे। मात्र विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी और विभिन्न प्रकार के राइटरों के लाइन की किताब पढ़ करके कि ये लाइन है, उन्हें सब समझ लेना अपने आप में अल्पज्ञता है। इसलिए मैं अपने शोध ग्रंथ में लिखता भी हूं कि जो मूल प्रवाह है वो उस लोग महाप्राण, उसको मैंने महानदी कहा है। देखिए श्लोक में भी ऊर्ध्वधारा कह रहा है, ऊर्ध्व रेखा नहीं कह रहा है, ऊर्ध्वधारा। कितनी ऊंची बात कहता है कि जो रेखाएं होती हैं, रेखाओं का अस्तित्व बहुत नगण्य, उनका अस्तित्व मुझे लगता है बड़ा अल्प होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में बनाया कि महाप्राण धारा, मेधा धारा या आयु धारा, जो धारा होती है वो हमारे पंच महाप्राणों से बनी है, और इसमें तत्वों के संतुलन से जो धाराएं बनती हैं उनके आधार पर इसकी व्याख्या पूर्व में वाले वीडियो में आप देखेंगे। तो मैं इसके इसी छोड़ी या वीडियो बड़ा न हो इसलिए हम इसको छोटा कर रहे हैं। हर हर महादेव। आप लोगों के कमेंट का इंतजार है। हर हर महादेव।